ऑपरेशन सिंदूर में हार के बाद भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ का हुआ प्रमोशन। शहबाज कैबिनेट ने असीम मुनीर को बनाया फील्ड मार्शल। पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल का भी कार्यकाल बढ़ा है। रिटायरमेंट के बाद भी पोस्ट पर बने रहेंगे जहीर अहमद बाबर सिद्दीकी। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक और वीडियो आया सामने। भारतीय सेना ने एलओसी के पार पाकिस्तानी चौकियां और आतंकी ठिकानों को किया नष्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान पर करारा प्रहार। कहा, भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकवाद की जड़ पर चलाए हथियार। लखनऊ में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, ऑपरेशन सिंदूर देश के स्वाभिमान का प्रतीक है। सेना ने दुश्मनों को ठिकाने लगाने का काम किया। सीएम योगी ने कहा कि आन बान शान के लिए ऑपरेशन सिंदूर को दिया गया अंजाम। सेना ने पाकिस्तान को दिया मुंह तोड़ जवाब। भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में वार्निंग। आर्मी एयर डिफेंस के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल डी कुन्हा बोले, भारत की रेंज में है पूरा पाकिस्तान। डीजी लेफ्टिनेंट जनरल डी कुन्हा की चेतावनी, भले ही रावलपिंडी से सेना का हेडक्वार्टर हटा लो, उन्हें शिफ्टिंग के लिए गहरा गड्ढा खोजना होगा। ऑपरेशन सिंदूर पर इंडियन आर्मी का बड़ा बयान आया सामने। ब्रिगेडियर मुदित महाजन ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले ब्रिगेडियर मुदित महाजन, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इससे पाकिस्तान का मनोबल खत्म हो चुका है। ब्रिगेडियर मुदित महाजन का पहलगाम हमले को लेकर के जवाब, भारतीय सेना ने बहुत सोच समझकर साथ हमले का जवाब दिया। पाकिस्तान के गोल्डन टेंपल अटैक को लेकर के सेना का बयान। गोल्डन टेंपल की एयर डिफेंस गन में हिफाजत की। स्वर्ण मंदिर के मुख्य ग्रंथी ने दी इजाजत। करीब 2 हफ्ते के ब्रेक के बाद अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की फिर से शुरुआत हुई। भारत की तरफ से किए गए 2 बड़े बदलाव। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान भारत की तरफ से अब नहीं खोले जाएंगे दरवाजे। एक दूसरे से हाथ मिलाने की रस्म खत्म। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा बड़ा खुलासा। ऑपरेशन में 64 पाकिस्तानी सैनिक और अधिकारी मारे गए थे। चुनाव कोर्ट के सामने 64 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। राहुल गांधी पर बीजेपी का पोस्टर वॉर। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर से की राहुल गांधी की तुलना। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला। कहा कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी बोली, राहुल ने एक बार फिर भी नहीं पूछा कि पाकिस्तान के कितने विमान मारे गए। पीएम मोदी को बधाई तक नहीं दी। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला। कहा कि पंडित नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक इन्होंने आरक्षण को नकारा है। ये लोगों में भ्रम पैदा करते हैं। खड़गे के बयान पर छिड़ा सियासी संग्राम। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, सेना के नाम पर शर्मनाक राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ब्रीफ किया। दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देगा डेलीगेशन। ऑपरेशन सिंदूर पर बने सांसदों के प्रतिनिधि मंडल का यात्रा दुबई से शुरू होकर जर्मनी में खत्म होगी। 21 मई से 5 जून तक दुनिया भर में भारत का पक्ष रखेंगे सांसद। आतंकवाद को लेकर के कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले, आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। पाक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर के सेना अपने पराक्रम का परिचय दिया। जासूस ज्योति को लेकर के बिहार में अलर्ट। भागलपुर में सुल्तानगंज में बढ़ाई गई है सुरक्षा। बिहार के भागलपुर में भी ज्योति मल्होत्रा थी। देश में बैठे गद्दारों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मांग की। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को सोनीपत जिला कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। 27 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई। सेना पर टिप्पणी मामले में हुई है गिरफ्तारी। श्रीनगर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा रैली। बड़ी संख्या में महिला मोर्चा की महिलाएं भी शामिल हुई। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निकाली है तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के सम्मान में निकाली गई है तिरंगा यात्रा। लखनऊ में बीजेपी की तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर के भारत माता की जय के नारे भी लगाए। रायगढ़ के पनवेल में बीजेपी ने सेना के सम्मान में निकाली तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अमृतसर में आयोजित तिरंगा यात्रा में तरुण चूग हुए शामिल। कहा कि भारत की वीर सेना के सम्मान में आज हर नागरिक सभी अपने हाथों में तिरंगा लेकर के निकले हैं। उत्तराखंड में मदरसों के बच्चे पढ़ेंगे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी। बोर्ड के चेयरमैन ने फैसले की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए शिविर का आयोजन किया। भारत ने आज फिर से चुनाव नदी का पानी छोड़ा। रियासी में सलाल बांध के कुछ गेट खोले गए हैं। नागपुर में 3 जून तक ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध। पुलिस कमिश्नर ने 9 ड्रोन जोन घोषित किए हैं। सुरक्षा के चलते प्रशासन का फैसला। चंदौला क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की ड्रोन तस्वीर आई सामने। एक साथ कई बुलडोजर ध्वस्तीकरण। बांग्लादेश का बड़ा अड्डा बना है चंदौला लेक का इलाके में कुल 8000 मकानों को गिराने का अभियान। चंदौला तालाब इलाके में 3 दिन चलेगा डिमोलिशन। पहले फेज में पिछले महीने 4000 मकानों को किया गया था ध्वस्त। पीएम मोदी ने पर्यटन क्षेत्र के विकास को लेकर के बैठक की है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर से जुड़े मानहानि केस में शशि थरूर को नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 सितंबर तक जवाब मांगा। आईवी चीफ तपन डेका का कार्यकाल बढ़ा है। 1 साल का मिला सेवा विस्तार।
तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर अटैक, कहा कि अराजकता और बदहाली बनी बिहार की पहचान, अब की बार 100% होगा बदलाव। झारखंड के धनबाद में पूर्व जेएमएम नेता विनोद बिहारी मेहता की प्रतिमा का हुआ अनावरण, सीएम सोरेन ने मूर्ति का किया इनॉग्रेशन। झारखंड में एसीबी का बड़ा एक्शन, आबकारी घोटाला मामले में सीनियर अधिकारी विनय कुमार चौबे को पकड़ा। महाराष्ट्र में फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, एनसीपी अजित गुट के छगन भुजबल ने मंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एनसीपी नेता छगन भुजबल को दी बधाई, मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। यूपी में अवैध मदरसों के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई पर मायावती ने उठाए सवाल, गैर जरूरी और अनुचित बताया, सरकार को निजी मदरसों के प्रति रवैया बदलने का भी सलाह दी। समाजवादी अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष कृष्ण कन्हैया पाल ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मानहानि का नोटिस भेजा, डीएनए प्रकरण के मामले में दिया नोटिस। इंदौर के राजवाड़ा में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, मंत्री विजय शाह मीटिंग में नहीं पहुंचे, कर्नल सोफिया पर दिया था विवादित बयान। रेखा कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर, प्रदूषण से निपटने के लिए 70 मैकेनिकल स्वीपर को मंजूरी दी है, घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने पर भी सब्सिडी मिलेगी। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली गेम्स 2025 का उद्घाटन किया, कार्यक्रम में मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी की लॉन्च किया है नया स्टूडेंट विंग, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स होगा नाम। केजरीवाल ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिजली कटौती हो रही है, हमारी सरकार में 24 घंटे बिजली आती थी। सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी गीता समोटा ने रचा इतिहास, जहां पर एवरेस्ट विजय करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी बनी। एवरेस्ट की चोटी से दिखाया तिरंगा और सीआईएसएफ का झंडा। राजस्थान के सीकर की रहने वाली गीता समोटा को पहले भी पर्वतारोहण में मिल चुका है कई पुरस्कार। गोड्डा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ, पुलिस ने एक बाइक, अवैध पिस्तौल, कारतूस भी बरामद। जबलपुर में अपने जन्मदिन के मौके पर एक दबंग ने की फायरिंग, दीपांशु दुबे ने थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर की फायरिंग। बीच सड़क पर टेंट लगा करके मनाया जन्मदिन, राइफल हाथ में लेकर के जश्न में फायरिंग कर दिखाई दबंग गई। इंदौर के प्रसिद्ध लाल बाग पैलेस परिसर को होगा जीर्णोद्धार, प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भूमि पूजन किया। चंडीगढ़ में सरकारी नौकरी के लिए वितरित किए गए नियुक्ति पत्र, सीएम भगवंत मान ने युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पुलिस विभाग में डीएसपी से एसपी बने अफसरों से की मुलाकात, सभी को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। गुजरात एटीएस का साइबर टेररिज्म के खिलाफ बड़ा एक्शन, अहमदाबाद से 2 लोगों को किया गिरफ्तार। गोल्ड स्मगलिंग केस में कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव को बड़ी राहत, शर्तों के साथ कोर्ट से मिली जमानत। तेलंगाना के विकाराबाद में सड़क हादसा हुआ, ट्रक और बस में हुई जोरदार भिड़ंत, की मौत, 17 लोग घायल। पश्चिम बंगाल के नादिया में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और मारुति वैन की हुई जोरदार टक्कर, वैन में सवार 5 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, रेलवे कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। पैसेंजर ट्रेन में आग लगने से भारी नुकसान हुआ, ट्रेन की कई बोगियां जलकर राख हो गई। गुवाहाटी में भारी बारिश के कारण कई हिस्सों में जल भराव हुआ, सड़कों पर 1-1.5 फीट पानी भरा। सिक्किम में भारी बारिश का अलर्ट है, मौसम विभाग ने बाढ़ की चेतावनी दी। कर्नाटक के मंगलुरु में आफत की बारिश, कई इलाकों में पेड़ उखड़े, प्रशासन का रेस्क्यू अभियान जारी। भारी बारिश के बाद बेंगलुरु शहर के कई हिस्सों में जल भराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। कर्नाटक में अगले 7 दिन तक बारिश का अनुमान है, कोस्टल इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, चिकमंगलुरु जिले में रेड अलर्ट जारी। बेंगलुरु में भारी बारिश से बिगड़े हालात, जगह जगह जल भराव, नेता प्रतिपक्ष और अशोक कर्नाटक बीजेपी चीफ बीवाई विजयेंद्र ने जल भराव से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जायजा लेने के बाद नेता प्रतिपक्ष आर अशोक बोले, आज पूरा बेंगलुरु पानी में है, कर्नाटक में आज 5 लोगों की मौत हुई, यह कांग्रेस के लिए शर्म की बात है। महाराष्ट्र के पुणे में हुई बेमौसम बारिश, 1 घंटे की बारिश में एयरपोर्ट पर पानी भरा, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मौसम का मिजाज बदला है, शहर के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को लेकर के प्रशासन की तैयारी पूरी हुई, सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, पर्यटकों की सुरक्षा पर सरकार का फोकस। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 872 अंक टूटा, निफ्टी भी 261 पॉइंट्स पर धड़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे टूटा, रुपया 85 रुपए 58 पैसे पर हुआ बंद। सोने की कीमतों में 490 रुपए का गिरावट, 24 कैरेट सोने की कीमत 96,540। चांदी के रेट में भी 1000 रुपए की कमी आई है, 1 किलो चांदी की कीमत 97,500 रुपए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में उतार चढ़ाव जारी, तो वहीं देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं। आकाशदीप डिफेंस सिस्टम बनाने वाली कंपनी बीएल का मुनाफा बढ़ा, चौथी तिमाही में मुनाफा 18% बढ़कर 2127 करोड़ रुपए हुआ। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने जनवरी मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए, 4143 करोड़ रुपए रहा मुनाफा।
डीएलएफ ने चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए। शुद्ध लाभ 39% बढ़कर के 1282 रुपए हुआ। वोडाफोन आइडिया की एजीआर से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद कंपनी ने शेयर 8% गिरे।